राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या श्री कृष्ण ने दिया था राधा को श्राप। तो जानते हैं, यह गाथा हमें श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ने को मिल जाती है। इस गाथा के माध्यम से हमें देखने को मिलता है श्री कृष्ण ने दिया था राधा को एक ऐसा श्राप जिसके कारण आज भी लोग कहते हैं श्री राधा को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। तो शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण आदि पुरुष यानी कि स्वयं श्री कृष्ण ही नारायण रूप में थे और यह हमें गाथा श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ने को मिल जाती है, जिसमें लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने ही सृष्टि का सृजन, पालन और श्रृंगार किया है। उसमें देवी राधा भी उनके सहायक बनी है। इसी गाथाओं को प्रचलित करते हुए देवी भागवत में हमें एक गाथा यह भी देखने को मिलती है कि एक समय की बात है कि श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे और चिंतन का कारण उनका केवल इतना था कि समस्त देव लोग और देवता लोग किसी न किसी का चिंतन किया करते हैं, लेकिन मैं किसका चिंतन करूं। तब उन्होंने ही अपने ही कायाकल्प से एक स्त्री को प्रकट किया जो उनके ही समान थी। जब वह स्त्री प्रकट हुई तब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तब वह देवी कहने लगी, आपसे ही मैं प्रकट हुई हूँ, इसलिए आप ही मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ही मेरी प्राण प्रिया प्रेम की देवी राधा होगी और आप ही हमेशा प्रेम का सृजन करेंगी। आप ही संसार को बताएंगी कि प्रेम कैसा करना चाहिए। यह बात को सुनते हुए देवी राधा के संग श्री कृष्ण बहुत ही सालों तक, वर्षों तक विचरण और विहार करते रहे। और यह विहार करने का कारण था कि श्री कृष्ण जानते थे कि आने वाले युगों में राधा की अहम भूमिका होने वाली है। उसी के कारण जब श्री कृष्ण, एक समय की बात है कि सृष्टि प्रकरण में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, तब उन दिनों राधा को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा। इस अकेलेपन को महसूस करते हुए उन्होंने सोचा कि मेरे पास भी कोई ना कोई पुत्र तो होना ही चाहिए, जिसके कारण उन्होंने अपने ही कायाकल्प के स्वरूप एक पुत्र को प्रकट किया जो बहुत ही ज़्यादा दिव्य था। लेकिन देवी राधा ने सोचा कि मैं तो एक साधारण पुत्र की कामना कर रही थी, यह तो बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। इसलिए उन्होंने कुछ ना सोचे ना समझते हुए उस बालक को जल में प्रवाहित कर दिया। जल में जैसे ही प्रवाहित करती हैं कि उसी समय श्री कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं और देवी राधा से कहते हैं कि आपने यह क्या कर दिया है। तब श्री कृष्ण उन्हें श्राप देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार आपने इस पुत्र को, अपने ही पुत्र को विसर्जित कर दिया है जल में, इसलिए आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप हमेशा निसंतान रहेंगी, आपको कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगी, आप हमेशा किशोरी ही रह जाएंगी। इस श्राप को सुनते हुए देवी राधा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और श्री कृष्ण से क्षमा मांगती हैं। लेकिन हम यह बात आपको बता दें, यह सारी की सारी बातें हमें श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ने को मिलती हैं। उसी के ही अनुसार हमने यह गाथा आप लोगों को लेकर आए हैं। वैसे अब आप लोगों को बता दें, श्री कृष्ण और देवी राधा ने एक लीला ही रची है, जिसके कारण कुछ न कुछ तो मंतव्य ऐसा रहा होगा जिसके कारण उन्होंने यह लीला रची थी। लेकिन यह बात अब हम आपको बता दें, देवी भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है, लेकिन हम समस्त भक्तों के मन में तो केवल इतना ही रहना चाहिए कि श्री कृष्ण और राधा एक ही है। चाहे वह कुछ भी करें, वह किसी कारण बस ही करते हैं। कोई भी लीला रच दे, वे किसी के मन में नहीं बसते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लीला रचने से पहले किसी को भी यह बात पता चल जाए कि उन्होंने ऐसी लीलाएं क्यों रची है, तो संसार उनको एक ऐसा देव नहीं मानेगा जो मानना चाहिए। इसी के साथ हम आप लोगों को बता दें कि श्री राधा और कृष्ण एक ही हैं। अगर श्राप भी देते हैं तो वे स्वयं को ही श्राप देते हैं, अगर वे क्षमा भी करते हैं तो स्वयं को ही क्षमा करते हैं। लेकिन यह गाथा हमें श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ने को मिलती है और कहीं पर भी हमें इसका वर्णन नहीं मिलता है। वैसे आप लोगों को हमारी कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि यह गाथा कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। यह तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन यह वेद व्यास द्वारा लिखी हुई है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत भी एक उपपुराण है जो श्रीमद् भागवत का ही एक भाग है। इसलिए हम इसको झूठा भी नहीं मान सकते हैं और भक्तों की दृष्टि में इसे झूठा भी मान सकते हैं। ख्याल आपके ही मन में रहेगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई गाथा के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।